जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का 56वां अध्याय का आज पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए थे और उनको शंबासुर ने हर लिया था और फिर शंबासुर की मौत उनके हाथ थी। और आपने जाना कि कैसे मछली के पेट में भी रह कर के उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और ये भी जाना भक्तों कि जो कामदेव थे वो शिवजी द्वारा उनका शरीर भस्म कर दिया गया था। इससे साबित होता है कि देवताओं में भी हमारी ही प्रकार की आत्मा है और वो शरीर नष्ट होने पर आत्मा मरती नहीं है। जैसे कि गीता में बताया है, आत्मा अमर है। और इसी प्रकार से भक्तों हमने ये भी जाना कि केवल श्री कृष्ण ही सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और आने वाले समय पे भी रहेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी भागवत में भी यही ज्ञान दिया है कि जब कल्प होता है तब सारी सृष्टि, सारे जीव, सारे देवी देवता प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और उसके बाद जब आरंभ होता है, जब कल्प का आरंभ होता है तो उस समय मैं इनको दोबारा उनके गुणों के मुताबिक फिर से रचता। तो इस प्रकार से हमारा आवागमन लगा ही रहता है कि सृष्टि आरंभ होती है, सृष्टि नष्ट होती है। क्योंकि कल्प में भी उसके कर्मों के मुताबिक, जो कल्प के समय होता है उसके कर्मों के मुताबिक ही आत्माएं
अपना अपना पारक भोगती हैं। तो इस प्रकार से भक्तों कहते हैं कि जीव जो है वो माया में इतना उलझ जाता है कि एक भिखारी था, उसको राजा ने कैद कर दिया, और कैद कर दिया ये देखने के लिए कि ये किस तरफ जाता है, ये क्या करता है। मानव था। उन्होंने एक तरफ 56 भोगों का एक थाल सजा करके रख दिया, और रात्रि के समय दूसरी तरफ उस कैद की चाबी रख दी, ये देखने के लिए कि ये क्या करता है और क्यों करता है। तो उसको 1 दिन 2 दिन भूखा भी रखा गया था, ये एक कहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि भिखारी ने जो 56 भोग का थाल था उसको अपनी तरफ खींच लिया, और वो सलाखों के अंदर उसको खाने लग गया, और जो चाबी पड़ी थी उस चाबी को उसने बॉदर नहीं किया, जबकि वो चाबी जो थी उससे वो खोल करके बाहर निकल सकता था। तो उसको राजा और सब जो ये दृश्य देख रहे थे बड़े चंभित हुए कि इसने ऐसा क्यों किया। उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने भोजन लिया और चाबी क्यों नहीं ली। बोला चाबी मेरे किस काम की, मैं जब भी बाहर निकलूँगा फिर भीख मांगूंगा, यहाँ तो मेरे को भोजन मिल रहा है। तो राजा ने कहा कि यहाँ तेरे को सदा के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तू उम्र कैद नहीं हुआ था, कुछ थोड़े समय के लिए अपराध बन के कैद हुआ था। तो भक्तों वही हाल हमारा है कि हम इन संसार में एक छोटे से समय के लिए आए हैं, लेकिन हम विषयों में इतना भोगों को इतना आकर्षित हो गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम की चाबी इस कैद से मुक्त करने के लिए सामने पड़ी है। हम उस चाबी को ना उठा करके भोजन और विषयों में ही पड़े हुए हैं, और अपनी दुर्गति हमने खुद बना रखी है। तो भक्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि श्वासों की माला में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम का उच्चारण हो, और हर समय ये उच्चारण चलता रहे। क्यों कि किसी का पता नहीं है कब किसकी मृत्यु कब और कहाँ आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल में जब आग लगती है तो छोटी बड़ी पेड़ सब जल जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई छोटा पेड़ या छोटी लकड़ी बिल्कुल भी आग नहीं लगती है। तो ऐसे ही भक्तों मृत्यु कब किसकी कहाँ आएगी, किस समय में आएगी, किस रूप में आएगी हम नहीं जानते, लेकिन जो दिन हमें मिलता है ये भगवान का एक प्रसाद है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये भगवान का बहुत बड़ी कृपा प्रसाद है आपके लिए कि आज का दिन स्वस्थ शरीर के साथ मिला है, और इस दिन को प्रभु नाम में आप रमे रहिए। कुछ पता नहीं कल का सूर्य कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। तो इसलिए भक्तों प्रभु के नाम की चाबी सदा अपने हृदय में रखिए, ताकि जब मौका मिले तभी पिंजरा खोल के आप निकल जाइए। आइए भक्तों इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे ताप्तये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः।
बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही है। भक्तों, ये दशम स्कंद 56वां अध्याय है। समंतक मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। पहला विवाह में हम हो आए, तब हम भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह में चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा श्री कृष्ण को सौंप दी थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था और उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? अब ये प्रश्न है और छोटा सा सुखदेव जी ने उसको बताई थी लघु कथा, और अब उस कथा का विस्तार शुरू हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य हो। और तो क्या होता है कि आप के पास छोटी गाड़ी है, मान लीजिए मारुति 800 है, आपके पास कहीं से धन मिल जाता है तो क्या करते हैं, आपको एक बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा होती है, तो आप सोचते हैं मैं सबसे बड़ी गाड़ी रोल्स रॉयस खरीद लेता हूँ। अब रोल्स रॉयस आपको मिल गई, अब रोल्स रॉयस मिल गई, आप उसमें बैठे। अब बैठ करके क्या होता है, मन में इच्छा होती है भाई हमारे जो मिलने वाले, जो मुझे जानते हैं, उनको दिखाई जाए कि मेरे पास रोल्स रॉयस है। तो हम कभी किसी रिश्तेदार के घर पे उस गाड़ी पे बैठ के जाते हैं कि चलो गाड़ी की राइड भी हो जाएगी और रिश्तेदार से भी मिल आएंगे। लेकिन अंदर हकीकत क्या होती है कि हमने उसको गाड़ी दिखानी होती कि देख मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है। ऐसे ही सत्राजीत के साथ हुआ था। सत्राजीत सूर्य का मित्र बन गया था क्योंकि उनकी भक्ति करता था। तो सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक बहुत अमूल्य मणि उसको दे दी थी। अब जब सत्राजीत ने उस मणि को धारण किया तो उस मणि की इतनी चमक थी कि उसकी बॉडी भी सूर्य की तरह चमकने लग गई थी। यानी कि वो लाइट, कहते हैं ना कि लाइट ने उसकी बॉडी को भी कवर कर लिया था और वो ऐसे चलता था जैसे कि सूर्य ही स्वयं जा रहे, क्योंकि सूर्य की मणि थी तो नेचुरली सूर्य की तरह ही चमकेगा। अब वो 1-2 दिन तो बड़े आराम से रहा घर पे। उसके दिमाग में ख़्वाहिश हुई कि मैं द्वारका में रहता हूँ, क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण को दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, ताकि वो भी मेरा आदर करेंगे। तो उसने वो मणि पहनी और पहन करके भगवान के महल की तरफ चल पड़ा। जब महल की तरफ चल पड़ा तो भगवान के जो सेवक थे उन्होंने उसको आते हुए देखा तो क्या बोले, प्रभु ऐसा लग रहा है कि सूर्य स्वयं चल करके आपके दर्शन करने आ रहे हैं। तो भगवान ने वहीं से ही देखा, बोले नहीं नहीं, ये तो सत्राजीत है, एक मामूली सी सूर्य की भेंट पहने हुए है, इसको लगता है वो भेंट बहुत बड़ी चीज़ है और वो उस भेंट को पहन करके मुझे दिखाने के लिए आ रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, ताकि मैं अपने आसन से खड़ा हो करके उसका सम्मान करूँ। वो ये नहीं जानता कि ऐसी मनियाँ तो मेरे पास मैं ऐसे बिखार देता हूँ, फेंक देता हूँ, लेकिन हकीकत भी यही थी। वो भगवान का ऐश्वर्य नहीं जानता था। भगवान तो सूर्य के भी स्वामी हैं,
और वो सूर्य की दी हुई मणि को ही भगवान को दिखाने के लिए आ रहा था। अब बड़े रोब से वो वहाँ आया। अब वहाँ आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ सत्राजीत, बड़े कैसे आए, बहुत खुशी की बात है। उसने कहा, प्रभु मेरे को एक मणि मिली है जो 8 भार सोना रोज इससे आता है, और 8 भार का मतलब होता है 160 तोले। अब आप हिसाब लगा लीजिए कितना का हुआ, आजकल 40-45 हज़ार रुपये तोला का है। अब वो 108 भार उन्होंने कहा कि ये रोज़ सोना देती है, 140 तोले सोना रोज निकलता था उससे। इस तरह से कहते हैं कि भगवान ने उससे कहा, देख तेरी तो एक ही बेटी है, तो तू ये मनी उग्रसेन जी के पास जमा करवा दे, उनके गवर्नमेंट के खाते में, उनके दरबार में, ताकि इस मनी से जो धन आएगा उसका लाभ यहाँ पर सबको मिलेगा, जितने भी यहाँ रहते हैं द्वारका में। और आफ्टर ऑल खर्चा तो होता ही है ना, मेंटेनेंस तो है ही है, इतने राज कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और बहुत सारे सामान लाने वाले हैं, उन सब पे खर्चा तो होता ही है। जैसे गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको और फैसिलिटी मिलेगी। अगर धन ज़्यादा होगा गवर्नमेंट के पास तो पब्लिक को फैसिलिटी देगी, टैक्स में रिबेट करेगी। तो इस तरह से उन्होंने उसको समझाया कि तेरी तो एक ही बेटी है, तू इतना धन लेकर के क्या करेगा। वो नहीं माना। अब वो नहीं माना, उसको क्या लगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ये मनी रखना चाहते हैं। उसके मन में कुछ वहम आ गया और वो अपने घर आ गया। उसने क्या करा, उसने ब्राह्मणों को बुला करके उसका, कहते हैं ना कि स्थापित कर दिया मंदिर के अंदर, उसको स्थापित करवा दिया अपने मंदिर में। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, और जहाँ वह पूजित हो करके रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प है, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों को उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक कहते हैं इसी प्रकार उसने वहाँ पर पूजा रोज होती थी, और उसकी पूजा कितने घंटे होती थी, 12 घंटे। यानी कि अगर आपने सुबह 4 बजे आरंभ की है तो शाम को 4 बजे तक उसकी पूजा होगी। तो कहते हैं एक दिन उसका भाई था प्रसेन, सत्राजीत का, उसके मन में आया कि मैं इस मणि को पहन करके ज़रा दिखाऊं, मैं भी बहुत बड़ा हूं और इतना कुछ, इतनी इसकी शक्ति है, आज शिकार खेलता हूं, कोई अच्छा बड़ा सिंह मार के लाऊंगा। तो उसने उसको गले में धारण किया और शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलने चला गया और वो लौट करके नहीं आया। अब लौट करके नहीं आया तो सत्राजीत जो था उसने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा लगता है कि भगवान ने इसको मरवा दिया है और मनी चोरी कर ली है। मनी चोरी करने के लिए भगवान ने इसको गैप करा दिया। अब वो ये नहीं जानता था कि भगवान तो देवों के देव हैं, उनके लिए मनी तो बहुत तुच्छ सी भी वस्तु नहीं है। ये जितना धन है ना भक्तों, ये मेरे और आपके लिए है। हम लखपति, करोड़पति और भूपति, ऐसे ही भगवान के लिए कुछ नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी को जब चतुर्श्लोक में भगवान ने ज्ञान दिया था तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरे को अहंकार ना हो जाए कि मैं सृष्टि जितने भी ये
योनियाँ हैं ये मेरे द्वारा निर्मित हो रही हैं। तो भगवान ने उससे ये कहा था कि इस सृष्टि से पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ और सृष्टि के बाद भी मैं हूँ, और जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, और जो तू नहीं देख पा रहा वो भी मैं हूँ। और ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, एक लखपति करोड़पति के आगे बोले कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो जब उसको पता चले कि ये करोड़ोंपति आदमी है तो क्या होगा, उसका घमंड ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का लिए तो वो बहुत तुच्छ सी चीज़ थी। भगवान तो ऐसी कोटि कोटि मुनियों के स्वामी हैं। तो भगवान से कि, और साथ में उसने ये भी कहा अपनी पत्नी को कि देखो किसी को बताना नहीं कि मैं मेरे को पता चला है। कहते हैं ना, स्त्रियों के पेट में बात नहीं रहती। वो स्त्रियों से बात चलती कानाफूसी होते 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 भगवान श्री कृष्ण के कानों में चली गई कि भगवान श्री कृष्ण ने मनी चोरी करवाई है और मेरे भाई को हो सकता है मार दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, कहा कोई बात नहीं, ये तो लोगों का काम ही यही है, कुछ ना कुछ तो कहने ही, चाहे कितना ही ईमानदार हो उसमें भी कुछ ना कोई खोट निकाल देते हैं। तो ये तो भगवान में भी खोट निकाल देते हैं। ऐसे भी जीव हैं जो भगवान के कार्य को भी बता देते हैं ये गलत है, ऐसे भी मानव है। तो भगवान ने क्या करा, अपने कुछ सैनिक लिए और उनके साथ वो अक्रूर जी भी थे। वो वहाँ पर पता किया कि ये कहाँ गया, प्रसेन कहाँ गया। तो पता चला द्वारका के बाहर बहुत बड़ा वन है, उसमें गया था। भगवान वहाँ चले गए। वहाँ चले गए तो क्या देखते हैं कि घोड़े के खुर थे। अभी देखिए 8-10 दिन हो गए थे तब भी वो खुर वहाँ पर थे, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि खुर मिट जाए। आज तो यह है कि आज निशान पड़ता तो 1 घंटे में मिट जाते हैं। तो वो उन्होंने वो खुरों को देखते हुए, घोड़े के खुरों को देखते देखते गहरे वन में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि घोड़ा मरा पड़ा है और उसके साथ ही उग्रसेन भी मरा पड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि किसी सिंह ने उनको मारा है, और वो जो मणि है वो सिंह के पाँव में फंस गई और वो सिंह और गहराई की, जंगल की गहराई की तरफ निकला है। तो और थोड़े गहराई में गए तो क्या देखते हैं कि एक सिंह भी मरा पड़ा है और एक ऐसा लग रहा है किसी बड़े रीछ ने उसको मार दिया। अब वो रीछ का के पैरों का निशान देखते देखते गुफा में पहुँचे। गुफा में पहुँचे तो भगवान ने अपने सैनिकों को और अक्रूर जी को बोला कि आप गुफा के बाहर रुकिए, ये गुफा बहुत अंधेरी है, मैं अकेला ही इसमें जाऊंगा, मैं अकेला ही इसमें जाऊंगा और आप सब बाहर रुकिए। अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो आप 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ता मेरी इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से वापस लौट जाइएगा। ऐसा वो आज्ञा दे करके भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ प्रवेश कर गए तो क्या देखते, बड़ी सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। तो भगवान ने उसे कहा, कन्या ये मणि जो है हमारे राज्य की है। और वो उसको देख करके, भगवान को देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाई। क्यों? कि उसने कभी मानव नहीं देखा था। अब वो चिल्लाई, हकीकत में क्या था, ये गुफा जो थी वो जामवंत जी की थी। ये जामवंत जी ये वही हैं जो रामायण में जिनका जिक्र है, जब उन्होंने युद्ध हुआ था तो जामवंत जी भी उस युद्ध में थे, राम जी की सेना में थे। और ये जामवंत जी जो थे, इनकी बड़ी इच्छा थी युद्ध करने की, लेकिन अपने बराबर का कोई योद्धा नहीं था। तो इसलिए बड़े मायूस हो गए थे और कहने लगे, काश मेरा बराबर का कोई योद्धा होता प्रभु, तो आज मैं भी बताता कि मैं कितना रण कौशल हूँ।
तो वहाँ पर कहते हैं राम जी ने तथास्तु कहा था कि कोई बात नहीं, तेरा ये इच्छा पूर्ण होगी। अब वो चिल्लाई तो वो जो जामवंत थे वो बाहर भागे तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखा। बोले तुम कैसे आए? बोले भाई मैं तो ये मणि है वो हमारे यहाँ से चोरी हुई है और उसको मैं लेने आया और मेरे पे चोरी लगी है और मैंने चोरी की नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम मणि इसको छू भी नहीं सकता, देखना तो दूर गया, छू भी नहीं सकता है। और वो भगवान के साथ युद्ध करने लगा तो कहते हैं ये युद्ध भगवान ने 28 दिन रात उनका आपस में युद्ध हुआ और भगवान ने घूंसे मार मार करके उसकी एक एक नस ढीली कर दी। अब ढीली कर दी तो जामवंत जी थे लेट गए भगवान के चरणों में। जैसे ही उन्होंने उनके चरणों को हाथ लगाया उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। ने कहा हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। इतना मैं अहंकार में डूब गया कि स्वामी मेरे घर पे चल के आए और मैं उनको नहीं जान सका। तो जामवंत जी ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति गाई कि आप सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। आपके तो अनेकों अवतार हुए हैं, आप कभी शरीर धारण नहीं करते, आप सदा प्रकट होते हैं और आपके जो प्रकट्य शरीर हैं, प्रकट्य जो अवतार हैं, उनकी गिनती आज तक कोई कर नहीं पाया है। प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपने मेरा जो संकल्प था उसको पूर्ण किया है, क्योंकि मैंने जब आप राम जी के समय जब मैं उनकी फौज में लड़ रहा था रावण की तरफ, तो उस समय मेरे मन में जब राम जी रावण को वध कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास अगर मेरे को मौका दिया जाता तो मैं भी रावण को मार देता, लेकिन मेरे बराबर का कोई वीर ही नहीं था तो मैं लड़ता किससे। उनको बहुत इच्छा थी कि मैं अपना ताकत दिखाऊं, अपनी जोश दिखाऊं। जैसे आप देखते हैं ना, कई बॉक्सर्स होते हैं, कई कराटे वाले होते हैं, वो चलते चलते उनके मन में होता है हाँ करके किसी के साथ पंगा लो और कुछ न कुछ करो। तो ऐसे ही आपने मेरे को मेरा औकात जिसको बोलते हैं वो दिखा दी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और ताकत तो आपके साथ में युद्ध कैसे कर गया। उसको बहुत दुख हुआ। उसने क्या करा, उसने अपनी बेटी को, उसने कहा ये मेरी बेटी है, मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी जो है भगवान को ब्याह दूँ और आप स्वयं अब आए हैं तो आप इसका पानी ग्रहण कीजिए। और उसने भगवान जी को जामवंती को ब्याह दिया और साथ में समंतक मणि दे दी। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। अब भगवान समंतक मणि और जामवंती के साथ द्वारका में आए। एक तो समंतक मणि आ गई और दूसरा बहू आ गई। अब उन्होंने सत्यजीत को बुला करके सारी बात सुना दी और समंतक मणि उसको दे दी और कहा कि तू एक काम कर, समंतक मणि तू रख, अब तेरे को बहुत दुख हो रहा, तूने मेरे पे चोरी लगाई थी, तो एक काम कर कि इसका जो फाइन है, जुर्माना है, तू इसका जो सोना निकला करे वो तू हमारे दरबार में जमा करा दिया कर और खुद इसकी पूजा किया कर। ये कह कर के उन्होंने सत्यजीत को वो मणि दे दी। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह आज संपन्न हुआ। भक्तों, कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। कल आप भगवान के दूसरे विवाह में चलेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम,
मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय, हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।